वेलकम टू दुआ का किचन। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ आज मीठी टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियाँ अक्सर कुंडों की नियाज़ में बनती है। तो अगर आपको मीठी टिक्कियों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैदा लिया है मैंने 4 कप। इसका मेज़रमेंट मैंने किया है, इसी मेज़रमेंट से आपने लेना है। शुगर लिए मैंने 2 कप। सूजी लिए 1 कप। मिल्क लिया है मैंने 1 कप। 4 टेबल स्पून लिया है मैंने सफ़ेद तिल। कोकोनट पाउडर लिया है 4 टेबल स्पून। इलायची पाउडर लिया है 1 टीस्पून। ऑयल लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मैदे में इलायची पाउडर। सूजी डाल दूंगी। सूजी को भी अच्छी तरह से छान के मैंने डाला है। कोकोनट पाउडर, तिल डाल दूंगी। शुगर डाल दूंगी। शुगर का मैंने पाउडर बना लिया था इसे ग्राइंड करके, तो ग्राइंड करके पाउडर बना के डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसे मैं। अब ऑयल डालकर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी। अच्छी तरह से इसकी डो बनाऊंगी मैं। ऑयल डालकर पहले बहुत अच्छी तरह से आपने इसे मसलना है अच्छी तरह से, ताकि सारा ऑयल इसमें जज्ब हो जाए और बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो जाए आटा हमारा। ये देखें इस तरह से इसका ऑयल सारा जज्ब हो गया है। अब मैं इसे दूध डाल डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसकी बहुत अच्छी सी डो तैयार करूँगी। इस तरह से अच्छे से इसकी डो तैयार करनी है हमने। ये देखिए डो इसकी तैयार हो गई है। इसे यहाँ पर मैं अच्छी तरह से साफ करूँगी अपनी स्लिप। मैं ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ये जो मैंने डो तैयार की थी इसको बहुत अच्छी तरह से मैं प्रेस करूँगी। अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करना है। जितना अच्छा आप इसको प्रेस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी टिक्कियाँ बनेगी। तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस करना है। ये देखा है इस तरह से ऑयल लगाकर 2-3 मरतबा अच्छी तरह से आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने ये डो को प्रेस किया है। ये हमारा देखें ये आटा तैयार हो गया है। बहुत अच्छी सी डो हमारी तैयार हो गई है। देखें आप देख रहे हैं। अब इसको मैं कोई मलमल का कपड़ा गीला करके 30 मिनट के लिए रेस्ट देने को रख दूंगी। यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम करना है। ऑयल को मैं लो फ्लेम आंच पे गरम करूँगी। यहाँ पर मैंने डो के आधे पेड़ा निकाल लिए। अच्छी तरह से इसको प्रेस करूँगी और इसकी मैं बड़ी सी रोटी बनाऊँगी। ऑयल लगाकर मैंने रोलिंग पैन को भी ऑयल लगा लिया है ताकि ये आटा हमारा डो हमारी चिपके ना पर स्लिप पर। अच्छी तरह से इसकी बड़ी सी रोटी बना लूँगी मैं। अभी मेरे पास एक गिलास है, इसकी मदद से मैं इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लूँगी। ग्लास को जितना अच्छा प्रेस करेंगे उतनी अच्छी हमारी ये टिक्कियाँ निकलेंगी।
ये देख रहे हैं आप कितनी आसानी से निकल गई है। ये देखिए टिक्कियाँ हमारी कितनी अच्छी से तैयार हो गई हैं। इसे अब मैं फ्राई करूँगी। इस तरह से मैं टिक्कियाँ बना बना कर फ्राई कर दूँगी सारी। ये टिक्कियाँ सिर्फ आप कुंडों की नियाज में नहीं खा सकते, वैसे भी घर में बनाकर आप इसे स्टॉक कर ले तो बच्चे भी शौक से खाते हैं, तो आप इसे बनाते रहा करें। अक्सर घर में ये बहुत अच्छी रहती है टिक्कियाँ। ये देख रहे हैं इसका कलर कैसा लाइट ब्राउन सा आया हुआ है। ये देखें इसको मैंने पलट दिया है। कलर देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है। एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। ये देखिए टिक्कियाँ मेरी सारी फ्राई हो गई है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मीठी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो गई है। इसे आप रजब के कुंडों में बना सकते हैं और वैसे भी घर में बनाकर इसे आप स्टॉक करके बच्चों को दें, खिलाएं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।